एक बार फिर से हम पहुंच गए पम्बन ब्रिज पर। जी हां, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और ये देशवासियों को समर्पित होने जा रहा है यह ब्रिज। इस ब्रिज के खुल जाने से सीधा मंडपम से ट्रेन आगे बढ़ते हुए रामेश्वरम तक पहुंचेगी, या कहिए तो रामेश्वरम ट्रेन मार्ग से एक बार फिर देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। यह ब्रिज अपने आप में ऐतिहासिक और कहिए तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसकी इंजीनियरिंग की बात की जाए या फिर इसके पोजीशन की बात की जाए, सब कुछ अपने आप में अलग। सबसे पहले आपको दिखाएंगे, ये पुराना वाला पम्बन ब्रिज है जो 1914 में अंग्रेजों ने बनवाया था। उसी के समानांतर यह नया वाला ब्रिज बना है और इसके बन जाने के बाद इस पर अभी एक ट्रैक बना जिस पर से ट्रेन दौड़ने की तैयारी हो रही है। इसके बगल से अलाइनमेंट अभी खाली है, जहाँ से दूसरा ट्रैक भी बिछ सकता है और दूसरी ट्रेन भी, यानी 2 ट्रैक बिछाया जा सकता है आने वाले समय में। ये वो वाला हिस्सा है इस ब्रिज का जिसके ऊपर वर्टिकल लिफ्ट लगा हुआ। जब शिप को इसके नीचे से गुजरना होगा तो यह ऊपर उठ जाएगा और नीचे से शिप गुजर जाएगी। उसका यह हिस्सा 17 मीटर तक इसको उठाया जा सकता है। और अगर हम इसको एक टेक्निकल भाषा में दिखाएं तो सामने ये जो रोड ब्रिज है, उस रोड ब्रिज का जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ तक ये उठ जाता है, ताकि उस हाइट पर इसको ले जाए और उतनी ऊंची शिप इसके नीचे से गुजारा जा सके। उसकी व्यवस्था देश की इंजीनियरों ने कर डाला है। यह पम्बन ब्रिज का ये वर्टिकल और लिफ्ट वाला हिस्सा देखिए ऊपर उठ गया है और अभी ये नीचे अगर कैमरा नजदीक आके दिखाएं, ये देखिए इधर से शिप जा सकती है, वैसा है। मछलियां देख लीजिए, एकदम कलरफुल मछलियां यहाँ तैर रही है। बड़ा सुंदर लग रहा है देखने में। और समझ सकते हैं आप कि जब यह ब्रिज ऊपर उठेगा इतनी ऊंचाई हो सकती है। पूरा अभी उस जो सामने रोड ब्रिज है उसके पैरेलल में इसका स्ट्रक्चर है, जो सामने वाला रोड ब्रिज का जो नीचे वाला पोर्शन है सुपर स्ट्रक्चर का, उसके बराबर पर ये है। यानी उतनी ऊंची शिप होगी तो इसके नीचे से उसको रास्ता मिल जाएगा, वैसा कुछ ये दिख रहा है। दोनों ही तस्वीरें आपने देखा, जब ये नीचे था तब आप देख रहे थे और जब ये ऊपर उठ गया। एक बार नजदीक से कैमरा लेकर के आए तो आपको दिखाएं, ये इसका ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर वायरिंग्स लगे हैं ये वाला, और यहाँ यहीं से ये लिफ्ट होकर के ऊपर गया। पूरा सिस्टम वायर सब ऊपर उठ गया है। और है ना कमाल का, आपको भी लग रहा होगा कि सच में देश के इंजीनियरों ने एक नया कीर्तिमान गढ़ डाला है। और अब इसको अगर कोई नज़दीक से आकर के देखेगा उठते हुए तो कहेगा उस ऐतिहासिक चीज़ों को हमने अपने आंखों से भी देख लिया। हमने उसको रिकॉर्ड करके आपको दिखाया। कमेंट में आप भी जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ब्रिज लगभग 99 पिलर्स पर इस ब्रिज का निर्माण हुआ है और इस पर 50 की गति से अभी ट्रेन दौड़ाने का बोर्ड लग गया है पीछे। 50 के स्पीड से इस पर से ट्रेन दौड़ सकती है। आपको बताएं कि ये बगल में जो पुराना वाला जो पम्बन ब्रिज है उस पर 10 की स्पीड से ट्रेन दौड़ती थी और ये नया वाला जब ब्रिज बनेगा उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्रेन दौड़ेगी। और अब जो रामेश्वरम पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ राम के पद चिन्हों को टटोलते हुए यहाँ पहुँचते, या कहिए रामायण के उन हिस्सों को पढ़ करके जो लोग नज़दीक से इन चीज़ों को देखना चाहते, वैसे लोग बड़ी आते हैं यहाँ। और उन लोगों को ट्रेन से आने के लिए सुगम मार्ग प्रशस्त करेगा यह ब्रिज। पहले मंडपम तो ट्रेन आती थी, मंडपम से लोग ये रोड ब्रिज के जरिए रामेश्वरम पहुँचते थे। बीच में जब 2 साल से यह ब्रिज बंद था, और अब जब ये खुल जाएगा तो सीधा ट्रेन समझ ले कश्मीर से लेकर के रामेश्वरम तक ट्रेन दौड़ाई जा सकेगी। उसके लिए तैयारी हो रही है। कल पीएम मोदी आएंगे, ऊपर देख रहे एक मंच बन रहा है, हो सकता है वहां से पीएम मोदी इस ब्रिज को देखें, या फिर इधर में अगर एक बार कैमरा घुमा दे तो ये वाला जो कंट्रोल रूम है यहाँ पर भी आ सकते हैं। क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन तैयारियां पूरी जोरदार है। ये देखिए जितने भी इलेक्ट्रिक खंभे लगे उसको सजा दिया गया है, पूरा रंग रंगन हो रखा है इस ब्रिज का। जो भी काम था बचा हुआ उन सबको फिनिश कर लिया गया और अब सिर्फ इंतजार है इसके उद्घाटन का। कल जैसे ही लोकार्पण होगा ट्रेन दौड़ने लगेगी। और अभी इस ब्रिज पर हम उधर से मंडपम की तरफ से एक इंस्पेक्शन कार में बैठ करके यहाँ आए। बड़ा ही अद्भुत लगा देखने में। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह उस ट्रेन से आते हुए ट्रैक की आपको आप देख रहे हैं, या पम्बन ब्रिज को आप देख रहे हैं। ऐसा ही रोचक लगेगा जब इस पर से आप ट्रैवल करके आएंगे। कुल मिला के अगर कहें तो देश को जब समर्पित हो जाएगा यह ब्रिज तो आपको भी लगेगा कि समुद्र के ऊपर से ट्रेन दौड़ रही है और समुद्र के ऊपर से हम ट्रेन में बैठ करके जा रहे हैं, उसकी अनुभूति होगी। इधर में देखें तो पूरा नीला जो है पानी का ये जो है, या जहाँ तक देखे वहाँ तक नीला आसमान और नीचे नीला समुद्र दिखाई देता है। कहते हैं कि धरती और आसमान का मिलन यहाँ महसूस किया जा सकता है। देखिए सामने से देखिए कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ नीला ही नीला कलर है। पानी नीला, ऊपर से आसमान भी नीला। पम्बन ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार है और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए दिलीप सर है रेल मंत्रालय से। सर, कैसा ब्रिज और क्या बेनिफिट होगा इससे? यह ब्रिज 2.08 मीटर लंबा है
और इसमें जो सेंट्रल स्पैन जो इसका है ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है और इस प्रकार का स्पैन वाला यह एशिया का पहला पुल है। रामेश्वरम देश की पुण्य भूमि है। यहाँ पर रामनाथ स्वामी टेम्पल है जिसकी स्थापना खुद प्रभु श्री राम ने की थी और यहाँ पर पहले सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी थी, बाद में रोड ब्रिज भी बन गया जो सामने आप देख सकते हैं। लेकिन जो रेलवे पुल था इन ड्यू कोर्स पहले मीटर गेज का था, बाद में उसको ब्रॉड गेज के लिए कन्वर्ट किया गया, बट इन ड्यू कोर्स समुंदर के प्रभाव के कारण और यहाँ पर जो चलने वाली हवाएं हैं उसके प्रभाव के कारण एक आध जगह हम लोगों ने कोरोजन नोटिस किया था, जिसके बाद उसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद इस पुल के निर्माण की योजना बनी और यह पुल बनकर के तैयार हुआ जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया टेक्निक पर आधारित है। इसका जो डिज़ाइन है वो IIT चेन्नई और IIT मुंबई द्वारा तैयार किया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड के जो हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की है और अब यह पुल बन करके तैयार हो गया है और राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। इसका जो एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है उसकी जो लंबाई है वो 17.5 मीटर है और ये 17 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है। यदि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें इस पुल की तो वह समुद्र तल से 40 मीटर ऊंचा है और जो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है उसको उठाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया गया है और ये भी अपने आप में एक नया और अप्रतिम उदाहरण है। पुराने पुल की तुलना में यह पुल न सिर्फ मजबूत है बल्कि जो भविष्य की चुनौतियां हैं उसको भी ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। अभी सिंगल लाइन पुल तैयार हो गया है लेकिन जो वर्टिकल स्पैन वाला हमारा एरिया आप देख सकते हैं वहाँ पर डबलिंग की व्यवस्था ऑलरेडी कर दी गई है और पूरे पुल पर भी डबलिंग का प्रोविज़न जो है वो किया हुआ है। तो भविष्य में इसके डबलिंग करने के लिए भी जो है ना वो स्कोप बना करके रखा गया है। समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण ये ब्रिज है और ये बन करके अब तैयार है और जैसे ही लोकार्पण होगा देश के किसी भी हिस्से से आप ट्रेन से सीधा रामेश्वरम आ जाएंगे।